जब भी हम बात करते हैं नेटवर्क की, एक नेटवर्क की अगर हम बात करें, तो नेटवर्क जो है वो कलेक्शन ऑफ और इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकता है। बिल्कुल सिंपल अगर डेफिनेशन देखें नेटवर्क की, अगर मैं एग्जांपल में एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लेती हूँ, तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क हो सकता है, जिसमें 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, आइदर सीरियली और पैरेलली या किसी और कॉन्फ़िगरेशन में भी जुड़े हों। वो सिंपल है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इसे हम एक नेटवर्क कह सकते हैं। हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क की, जो कि पॉसिबल है कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए हम एक कंप्लीट नेटवर्क स्टेब्लिश करना चाहते हैं। उस नेटवर्क की डेफिनेशन में एक टर्म है दैट इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ऑटोनॉमस कंप्यूटर्स विच आर इंटरकनेक्टेड बाय अ सिंगल टेक्नोलॉजी। ये एक इसकी बहुत ही सरल कह सकते हैं कि एक डेफिनेशन है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है ऑटोनॉमस। ये ऑटोनॉमस कंप्यूटर्स जो हैं आपस में जब इंटरकनेक्ट होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, तो वो कहलाता है एक नेटवर्क। और क्योंकि वो कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है, इसलिए कंप्यूटर नेटवर्क। ये जो नेटवर्क ऑटोनॉमस टर्म है, इस ऑटोनॉमस का मतलब ये है कि आप एक कंप्यूटर को उस कंप्यूटर में कभी भी लॉग इन कर सकते हैं। एनीबॉडी कैन लॉग इन, can do their work, can share their information, can store their data anytime। वो एक्टिव हो सकता है, ऑफ हो सकता है, लॉग इन कर सकते हैं, लॉग ऑफ कर सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल। इसीलिए वो क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट काम करने के लिए ऑटोनॉमस, अपने हिसाब से वो काम करता है, अपने हिसाब से मतलब एनी टाइम। मेरे जैसे घर में एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर पे मैं कभी भी लॉग इन कर सकती हूँ, और जब मेरी इच्छा होती है मैं लॉग ऑफ करके या शट डाउन करके उसको सो सकती हूँ या बैठ सकती हूँ। सो वो पॉसिबल है। और जब भी मैं उसे ऑन करती हूँ, तो मेरे पास जब भी ऑन करने के बाद अगर मुझे कनेक्ट करना है, तो मैं कनेक्ट भी कर सकती हूँ इजीली इन अ नेटवर्क। तो ये है, उसमें जो शेयर स्टोर किया रहेगा डेटा, या मैं उसमें कोई भी काम कर सकती हूँ, एनी एनी वर्क आई कैन डू, और एनीबडी एल्स कैन डू एनी वर्क। सो दैट इज व्हाट नोन एज द ऑटोनॉमस नेटवर्क। ये ऑटोनॉमस कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क बनाया जाता है। अब बात है कि जब आपको कनेक्शन करना है, तो एक तो कंप्यूटर आपको रिक्वायर्ड है, दूसरे और भी डिवाइसेस आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पेरिफेरल्स हैं, और साथ ही साथ प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, या और भी सारी चीजें हैं जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट की जा सकती है। कैमराज है, डिजिटल कैमराज हैं, वो सभी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, और एक नेटवर्क, उसे भी हम एक नेटवर्क कह सकते हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर कनेक्शन के बारे में या कनेक्शन के बारे में बात करें, तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एक कंप्यूटर हो, कंप्यूटर नेटवर्क में, और दूसरा हमारे पास एक लिंक हो। ये लिंक जो है, ये ट्रांसमिशन मीडिया कोई भी हो सकता है। इट मे बी केबल, इट मे बी ट्विस्टेड पेयर केबल, और इट मे बी ऑप्टिकल फाइबर केबल, मतलब कोई टेलीफोन लाइन भी हो सकती है, इट मे बी अ रेडियो वेव। वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, तो ये रेडियो वेव, सैटेलाइट हो सकती है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन पॉसिबल है। सो एनीथिंग इज पॉसिबल। सो हमारी जो नेटवर्क की जो धारणा है, उसमें ये है कि हम बहुत सारे ऑटोनॉमस कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं वाया बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ, जरूरी नहीं कि एक ही टाइप की लिंक हो, हम अलग अलग लिंक्स के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, और अलग अलग लिंक्स के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर नोड पे कनेक्ट हो सकते हैं, और वो नोड आपसे कनेक्ट हो सकता है। तो ये नेटवर्क है। जैसे कि मान लेते हैं ये दो जो है वो ट्विस्टेड पेयर से कनेक्टेड है, और ये जो इंटरमीडिएट नोड है, ये कहीं और किसी और नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर से भी जुड़ा है। इट मे बी पॉसिबल, ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। सो सच टाइप ऑफ कनेक्शंस आर आल्सो पॉसिबल। एक ही तरीके का जरूरी नहीं है कि कनेक्शन हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं टेलीफोन लाइंस जो हमारे घर में आती है, अब आजकल वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू भी हमारे घर में टेलीफोन लाइंस आती हैं, तो हम उससे अपना एक टर्मिनल कनेक्ट कर सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि वहां तक की लाइन आपकी ऑप्टिकल फाइबर लिंक थी, और उसके बाद आपने घर में एक लैन सेटअप कर ली 5 टर्मिनल की, तो वहां पे आपने एक या तो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर लिया, या मान लीजिए कोएक्सियल केबल यूज कर लिया टू एस्टेब्लिश दैट लैन, एंड दैट लैन इज कनेक्टेड विद दिस ऑप्टिकल फाइबर केबल टू द रीजनल ऑफिस और टू द एक्सचेंज स्विचिंग ऑफिस। तो ये एक पूरा नेटवर्क बन रहा है धीरे धीरे। हमने एक लैन ली, उस लैन को हमारे घर में स्टेब्लिश थी, उस लैन को हमने एक रीजनल ऑफिस, जिसे हम एक्सचेंज या स्विचिंग ऑफिस कहते हैं, उससे कनेक्ट किया। तो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी लिंक्स जो है वो सिमिलर या सेम टाइप के, अलग अलग लिंक्स भी पॉसिबल है। कंडीशन यही है कि हमारे पास जो नोड्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो सब काम करने वाले इस तरीके का हम नेटवर्क सेटअप करने के लिए, जो कि
डेटा कम्युनिकेशन के लिए बनाए गए हैं, तो डेटा कम्युनिकेशन उनके थ्रू पॉसिबल हो, ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है। सो अब लिंक्स तो हमने देख ली कि वेरियस टाइप का लिंक्स हो सकते हैं। अगर आप टर्मिनल के बारे में बात करें तो कंप्यूटर, जैसे तो बोल ही रही हूँ मैं कि कंप्यूटर हो सकता है, इट मे बी ए सर्वर, इट मे बी ए मेन फ्रेम, और इट मे बी एनी अदर नेटवर्क डिवाइस, पेरिफेरल्स भी हो सकते हैं। ये सभी कनेक्टेड है। इनका मेन पर्पस है कनेक्शन का कि हम डेटा शेयरिंग करें, मतलब डेटा कम्युनिकेशन करें। डेटा शेयरिंग या डेटा कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि एक एंड से दूसरे एंड पे डेटा पहुंचे जाए। तो कैसे जा रहा है? थ्रू द लिंक। और कौन कौन से डिवाइसेस भेज रहे हैं, वो कंप्यूटर हो सकता है, सर्वर, मेन फ्रेम, कुछ भी, उससे हम भेज सकते हैं। अगर आप इस पूरे नेटवर्क का एक सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो वो है द इंटरनेट। हमें पता है कि इंटरनेट जो है नेट ऑफ नेट है, मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। वो मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस क्या बिलियंस ऑफ पीपल को अभी कनेक्ट कर रहा है। मिलियन बिलियन पीपल को कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है? कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है थ्रू वेरियस लिंक्स, चाहे वो सैटेलाइट लिंक यूज हो रही हो, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रही हो, चाहे वो दूसरे टाइप की केबल यूज हो रही हो, उन सब से आपको एक लिंक प्रोवाइड है, मतलब इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड है। और आपके पास अगर नेटवर्क डिवाइस है जो इससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आप उस नेटवर्क के थ्रू मिलियन ऑफ पीपल से जुड़ सकते हैं, जो कि हमारे लिए पॉसिबल है, हम कर रहे हैं। यूजुअली आज के डेट में नेटवर्क का जो है काम, वो को रिलेटेड सिर्फ कंप्यूटर से नहीं जुड़ रहा है। हम मोस्टली अब मोबाइल के थ्रू भी यही कम्युनिकेशन, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप मोबाइल के थ्रू मेल फॉरवर्ड कर मेल कर सकते हैं। इवन यू कैन डू सम एडिटिंग वर्क इवन इन द मोबाइल। बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है, तो आप सारे के सारे काम जो है आप मोबाइल के थ्रू करते हैं। तो अब ये नहीं कह सकते कि वी आर नॉट डूइंग द डेटा कम्युनिकेशन ओनली वाया कंप्यूटर। वी कैन हैव एनी स्मार्ट डिवाइस। एंड द कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपके पास वायरलेस कम्युनिकेशन, क्योंकि मोबाइल वायरलेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो आप वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी एंड पे वायर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी टाइप का जो कम्युनिकेशन का लिंक आप यूज कर रहे हैं। बट बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा ये सारा का सारा हो क्या रहा है, इस इंटरनेट के थ्रू भी हो क्या रहा है, डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर आप कोई फाइल अपलोड करते हैं, मतलब अपना कुछ डेटा भेजते हैं, अपलोड करते हैं, या कुछ डाउनलोड करते हैं, कोई गाना डाउनलोड करते हैं, कोई वीडियो डाउनलोड, we are doing some sort of communication, and as the data is involved, so everything is related with data communication. And it is possible just because we have established a network, and all those networks are connected to form the internet. So that's why we are having this opportunity to share the data or to communicate the data among डिफरेंट यूजर। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो है, बहुत सारे यूजर जो है आपस में अपना डेटा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। नाउ ये इतना सारा नेटवर्क या नेटवर्क के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, इसका एडवांटेज। अब एडवांटेज तो अब अगर आप मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेट करते हैं इसको, सो देयर आर एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू यूजिंग योर मोबाइल। वो सब भी पार्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। इवन वी आर डूइंग बिजनेसेस, हम बिजनेस कर रहे हैं, वी आर सेलिंग अवर प्रोडक्ट्स, वी आर परचेसिंग थ्रू द इंटरनेट, और एट द सेम टाइम वी आर watching videos, we are sending emails, we are transferring files, we are exchanging information। जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें, आप कुछ रीड कर रहे हैं, कुछ बुक डाउनलोड कर रहे हैं, कोई वीडियो डाउनलोड, बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं। सभी चीजें नेटवर्क के थ्रू, आपके पास इंटरनेट है, आप इस फैसिलिटी को बहुत सारा यूज करें। लेकिन अगर एक छोटे नेटवर्क के बारे में बात करें, छोटा एक रूम में बनाया हुआ छोटा नेटवर्क, सबसे छोटा नेटवर्क लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, सबको पता है लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। एक छोटे से रूम में इस्टेब्लिश किया हुआ 10 कंप्यूटर का अगर एक नेटवर्क, उसके भी कुछ एडवांटेज है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वी कैन शेयर द डेटा, जिसके बारे में मैं इतनी देर से बोल ही रही हूँ कि हम कर रहे हैं। तो हम डेटा और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए तो ही पूरा नेटवर्क बनाया, ये इंटरनेट में तो यही हो रहा है। लेकिन अगर एक छोटे नेटवर्क के बारे में बात करें, देन ऑल्सो आप ये बहुत सारे टर्मिनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं एक नेटवर्क में, और उनके बीच में डेटा और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अब वो उसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होता है कि हर एक टर्मिनल का डेटाबेस जो है, या हम कोई एक टास्क करना चाह रहे हैं, तो उस टास्क को छोटे छोटे 5 हिस्सों में बांट दिया, उसको नेटवर्क पे अलग अलग लोगों को दे दिया, वो काम करेंगे, फिर उनसे कोलैबोरेट कर लेंगे, और कोलैबोरेट करके सबका डेटा एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, और फिर से एक नया डेटाबेस भी इंट्रोड्यूस करेंगे, बना लेंगे। सो ये सारी चीजें जो है, ये इस डेटा शेयरिंग की वजह से हमें मिलेगी।
दूसरा इंफॉर्मेशन शेयरिंग है या कोलैबोरेशन है, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही है, तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम। या अगर सबसे बड़ा जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज मैं मानती हूँ तो वो है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स जो है वो आप शेयर कर सकते हैं, चाहे वो रिसोर्स हार्डवेयर हो, चाहे वो आपका रिसोर्स सॉफ्टवेयर हो। आप सॉफ्टवेयर भी इसमें एक नेटवर्क पे शेयर कर सकते हैं। 10 यूजर से, 30 यूजर से, 50 यूजर से आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस हम ले लेते हैं 20 यूजर, 40 यूजर, 30 यूजर्स का, तो आप 20 यूजर्स को उसमें यूज करा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है आप शेयर कर रहे हैं, मतलब अमंग द यूजर्स। और बात रही अगर हार्डवेयर की, तो उसकी शेयरिंग तो करते ही है। जैसे अगर एक लैन स्टैब्लिश करते हैं तो हम एक सिंपल एक ही प्रिंटर रखते हैं, एक ही स्कैनर रखते हैं, और सारे जितने नोट्स होंगे, ये सारे टर्मिनल्स हैं, वो उसको एक्सेस कर सकता है, तो कोई भी उससे प्रिंट आउट ले सकता है। तो इससे बड़े एडवांटेजेस, मतलब 10 टर्मिनल के लिए आप एक ही प्रिंटर या एक ही स्कैनर यूज करें, तो रिसोर्स शेयरिंग तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और दूसरी बात, अगर कोई टास्क है, जैसे मैं कह रही थी कि एक टास्क है, आप एक सर्वर मॉडल बना लेते हैं, तो हमारे पास वो सर्वर क्या करता है, अलग अलग टर्मिनल्स को बहुत सारे काम अलोकेट कर सकता है, और उनसे वो काम करा के फिर से उनको कोलैबोरेट, मतलब उसको कंबाइन करके फिर से वो एक बड़ा टास्क जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उस बड़े टास्क को आप अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, स्टोरेज जो है वो बढ़ जाता है। सो ये सारे एडवांटेजेस जो हैं वो नेटवर्किंग के हैं या नेटवर्क बनाने के हैं। अगर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। सभी को पता है कि हमारे पास आजकल, अगर आप मोबाइल के बारे में बात करें, एवरी डे यू विल गेट अ मैसेज, फ्रॉडस्टर से आप सावधान रहे। तो ये जो टर्म है, जैसे कि फ्रॉड होना, मतलब जब बैंकिंग इन्वॉल्व हो चुका है इस डेटा शेयरिंग में, एवरी बैंक इज हैविंग ऐप, आप सिस्टम पे भी, जिसे आप कहते हैं कि हम मोबाइल बैंकिंग कहते हैं या ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, ऐसी फैसिलिटी हर बैंक प्रोवाइड करता है। तो ये जब आप मोबाइल बैंकिंग को अगर छोड़ दें, क्योंकि वो तो ऐप बेस्ड होता है, उसको अगर रहने दें, तो जो इंटरनेट बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग इट मीन्स वी आर कनेक्टेड समवेयर ऑन द इंटरनेट। और इस तरीके की जब बैंकिंग फैसिलिटीज है, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें आपके पास जब नेटवर्क पे अवेलेबल होती है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है सिक्योरिटी का। सो वो एक इशू है जो कि नेटवर्किंग का एक सबसे बड़ा इशू है, दैट द डेटा मस्ट बी सिक्योर्ड, बिकॉज ओवर द इंटरनेट द डेटा कैन नॉट बी सिक्योर्ड, क्योंकि बहुत सारे अनऑथोराइज यूजर्स हैं और बहुत सारे जिसे कहा जाता है हैकर्स हैं, वो साइट को हैक कर लेते हैं, आपका डेटा चुरा लेते हैं, आपका पैसा चुरा सकते हैं। सो ये एक सिक्योरिटी इश्यूज है। अगर आप ऐसी बैंकिंग या ऐसे फाइनेंस वाली जो फैसिलिटीज हैं जो मिल रही है हमें नेटवर्क के थ्रू, वहां पर सिक्योरिटी एक इश्यू होता है। दूसरा, अगर एक छोटे नेटवर्क के बारे में बात करें, तो वहाँ वायरस, मालवेयर, ऐसी टर्म्स जो होती हैं या ऐसी जो चीज़ें होती हैं, वो बहुत अफेक्ट कर सकती है किसी एक नेट पे। अगर मतलब स्मॉलर लोकल एरिया नेटवर्क पे अगर वायरस या मालवेयर है, तो इट विल करप्ट होल डेटा, यहाँ तक कि आपके सारे पूरे के पूरे नेटवर्क को वो क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी एक बहुत मेजर इशू है, वायरस से दूसरा भी एक इशू है। और तीसरा, अगर सिर्फ दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करे थे, तो नेचुरल है कि वो बहुत ही सिंप्लीफाइड कम्युनिकेशन था, बहुत आसान था। जैसे जैसे नंबर ऑफ सिस्टम्स बढ़ते जाएंगे, और यहाँ तो मैं बात कर रही हूँ मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ यूजर्स की, तो नेचुरल है कि दिस होल प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये नेटवर्किंग देखने में आसान है, एक्सेस करना बहुत आसान है, बट इट्स inside it's very complex. N number of protocols are there, n number of corporations are there, n number of service providers are there which are providing those facilities। ये नेटवर्क जो है उसको यूज करने के लिए, बनाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। सिर्फ दो कंप्यूटर का कम्युनिकेशन भी डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। सबसे आसान, दो कंप्यूटर है, दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोनों डेटा ले रहे हैं, दे रहे हैं, हो गया एक छोटा नेटवर्क, और वो डेटा कम्युनिकेशन कहलाएगा। बट हम जिस नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक सबसे बड़े नेटवर्क के बारे, क्योंकि नेटवर्क का एंड मतलब जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो वो तो यही है। तो नेचुरल है कि उसे मेंटेन, स्टैब्लिश करना और फिर उसमें ऐसे सारे इश्यूज को ध्यान रखना इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। सो ये है नेटवर्क, जिसमें नेटवर्क बनाना, क्या लिंक्स यूज की जाती है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, कौन सा नेटवर्क हम बना सकते हैं, जैसे कि लैन है, वैन है, मैन है, या क्या डिसएडवांटेज है। सो इट इज सिंपल, बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि नेटवर्क क्या है।